स्वयं राम मर्यादित और व्यवस्थित है, और राम जी को मानने वालों को भी मर्यादित और व्यवस्थित, निश्चल, निष्कपट, सरल, सहज, विनम्र होना ही पड़ेगा। और राम जी का प्राकट्य चाहते हो अपने मन में, अपने जीवन में, अपने घर में। कई बार लोग कहते हैं किस रावण की बाहें काटूं, किस लंका को आग लगाऊं, घर घर रावण पग पग लंका, इतने राम कहां से लाऊं। तो कहां से लाएंगे माताओं राम आज घर घर में, बताओ, बोलो। आज घर घर में राम कहां से आएंगे? आ सकते हैं कि नहीं? बोलिए। तो कैसे आएंगे? कौशल्या तुम बनोगी तो घर घर राम आएंगे। यदि कौशल्या तुम बनोगी तो घर घर राम आएंगे। संदेश विश्व शांति का इस राष्ट्र में सुनाएंगे। यशोदा सा तप, देवकी सी मंगल कामना, कृष्ण तब करेंगे आताताइयों का सामना। है प्यार में तेरे सृजन, सुधार तेरे क्रोध में, पलता रहा भविष्य है सदा तुम्हारी गोद में, सदा तुम्हारी गोद में। राम कृष्ण तुम्हारी गोद से निकले, पर कौशल्या जैसी गोद होनी चाहिए, तब आ सकते हैं। वैसा होना ही चाहिए। राम जी का कुल देखिए, किस कुल में आते हैं। रघुकुल को देखिए, इक्ष्वाकु वंश को देखिए, सूर्य वंश को देखिए, इन राजे महाराजाओं को देखिए, कैसे कैसे लोग इस कुल में आए हैं। सत्यवादी, दानी, गौ सेवक, वचनबद्ध, भक्त, ऐसे ऐसे लोग इस कुल में हैं। जब कुल के कुल धन्य हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं, उन कुलों में राम आ जाते हैं, उन कुलों में राम प्रकट होते हैं। यहाँ सूर्यवंश का वर्णन देते हुए कहा है, ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि हुए हैं, मरीचि के पुत्र हुए हैं कश्यप, और कश्यप के हुए हैं विवस्वान। विवस्वान से ही जो है सूर्यवंश का प्रारंभ हुआ था। यहाँ से सूर्यवंश का नाम आगे बढ़ा था। विवस्वान के हुए वैवस्वत मनु, मनु से हुए इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु से हुए कुक्षी, कुक्षी के हुए विकुक्षी, विकुक्षी से हुए हैं वाण, वाण से हुए अरण्य, अरण्य से हुए हैं पृथु, पृथु से हुए त्रिशंकु, त्रिशंकु से हुए हैं धुंधमार, धुंधमार से हुए यौवनाश, यौवनाश से हुए हैं मानधाता, मानधाता से हुए हैं सुसंधि, सुसंधि से हुए ध्रुवसंधि, ध्रुवसंधि से हुए हैं भरत, भरत से हुए हैं असित, असित से हुए हैं सगर, सगर के हुए हैं असमंज, असमंज के हुए हैं अंशुमान, अंशुमान से हुए हैं दिलीप, दिलीप से हुए हैं भागीरथ, भागीरथ से हुए हैं कुकुत्स, कुकुत्स से हुए हैं रघु, रघु से हुए हैं प्रवृद्ध, प्रवृद्ध से हुए हैं शंखण, शंखण से हुए हैं सुदर्शन, सुदर्शन से हुए हैं अग्निवर्ण, अग्निवर्ण के हुए हैं शीघ्रग, शीघ्रग के हुए हैं मरु, मरु के हुए हैं प्रशुशुक, प्रशुशुक के हुए हैं अम्बरीश, अम्बरीश के हुए हैं नहुष, नहुष के हुए हैं ययाति, ययाति से हुए हैं नवाघा, नवाघा से हुए हैं अज, अज से हुए हैं दशरथ, और दशरथ जी से हुए हैं श्री राम। ये है वंशावली श्री राम जी की, ये है कुल श्री राम जी का, ये है भाव जहाँ राम प्रकट होते हैं। वो भाव जिसमें राजा हरिश्चंद्र है, जो सत्य की खातिर सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। विश्वामित्र जी ने जब आकर के मांग लिया है राज्य मुझे दे दो, तो एक क्षण नहीं लगाई, राजा हरिश्चंद्र ने सारा राज्य दे दिया। कहा कि राज्य मेरा हो गया, अब इसको संकल्प करता हूँ कि मैं ऋषि को राज्य दे रहा हूँ। ऐसे संकल्प भी खाली हाथ नहीं लिए जाते, इसलिए कई बार सोना मांग लिया। अब खजाना मेरा है, लेकिन संकल्प करने के लिए सोना कहाँ से लाओगे बताओ? या तो अपना संकल्प पूरा करो या तो इसको तोड़ दो। राजा हरिश्चंद्र कहते हैं प्रभु, अभी मेरा खजाना ही तो आपका हुआ है, अभी मेरा शरीर तो बाकी है, मैं इसको बेचकर भी अपना संकल्प पूरा करूंगा। काशी में जाकर के
स्वयं को बेच दिया है चांडाल के हाथ। शमशान के पहरेदार बन गए। पत्नी तारा और पुत्र रोहित एक ब्राह्मण के घर में भोजन बना रहे, जिसके तमाम दास दासियां जिसके एक इशारे पर 56 भोग लेकर आ जाती थी। माताओं, वक्त और समय ऐसा आया कि आज वो किसी के यहाँ भोजन बना रही है। विश्वामित्र जी को तो संकल्प पूरा करके दे दिया, लेकिन अपने आप तक को बेच दिया। और यहाँ तक ही परिस्थिति नहीं रुकी। आज इन्हीं के पुत्र रोहित को जब सर्प ने डस लिया तो रोते रोते यह माँ बिलखते बिलखते उस पुत्र के अंतिम संस्कार के लिए उसी शमशान में पहुंची है। आधी साड़ी जो तन पे लपेटी थी, आधी साड़ी फाड़कर कफन बनाया है और आधी साड़ी से अपना तन ढका है। कफन तक के लिए आज व्यवस्था नहीं है। जो महारानी कहलाया करती थी, जो राजा हरिश्चंद्र की पत्नी थी, आज वैसा दिन सामने आया। पुत्र मृतक पड़ा हुआ है, बिलखते बिलखते शमशान में पहुंची है, आधी साड़ी उसके तन पर लपेटी है कफन बनाकर, और कहती है मेरे पुत्र का अंतिम संस्कार करना है। जब आवाज सुनी, राजा हरिश्चंद्र तो पहराई दे रहे थे, वहीं पर देख करके दंग रह गए, आंखों से अश्रु निकल गए, हृदय फटने लगा। ये मेरा ही पुत्र है, ये तो मेरा ही बेटा है। इस अवस्था में देखूंगा, अरे कहीं पर भी रहता, सही सलामत रहता, तब भी मैं संतुष्टि कर लेता। आज जब रानी पत्नी ने देखा है, आज बिलख बिलख कर रोती है और कहती है पतिदेव, आज हमारा पुत्र भी नहीं रहा, इस दुनिया से चला गया। इसके अंतिम संस्कार के लिए आई हूँ। राजा हरिश्चंद्र के धर्म की परीक्षा देखिए और उनकी सत्यता का उद्बोधन सुनिए। राजा हरिश्चंद्र कहते हैं, अब इस समय तुम मेरी पत्नी नहीं हो, ये मेरा पुत्र नहीं है। जबकि थे तो सही, पीड़ा तो राजा हरिश्चंद्र को भी उतनी ही थी, लेकिन शब्द ये कहे कि इस समय तुम पत्नी नहीं हो, ये पुत्र नहीं है। जैसे कोई भी सामान्य व्यक्ति अंतिम संस्कार के लिए आता है तो वो कर लगता था, टैक्स लगता था, कुछ न कुछ देता था, तब जाके संस्कार अंतिम संस्कार होता था। कुछ कर देना पड़ेगा। इसने कहा, महाराज मेरे पुत्र के लिए कफन तक में इस माँ के पास नहीं है, आप कर देने की बात करते हो। आज देखिए ये राजकुमार अंतिम संस्कार के लिए भी मृतक पड़ा हुआ वाट देख रहा है कि मेरा अंतिम संस्कार तक हो जाए, और उसकी भी कोई व्यवस्था नहीं है। जीवन में कब कौन सी परिस्थिति आ जाए ये ध्यान रखना, हमेशा एक जैसा समय नहीं रहता। उसके बाद भी उन्होंने न सत्य छोड़ा और न धर्म छोड़ा। अभी भी वो अपनी जो आधी साड़ी थी, बोले यही तन पर बची है, उसको सौंप करके कहा इसका अंतिम संस्कार कर देना, और स्वयं अपनी लाज बचाने के लिए झाड़ियों के पीछे जाकर छुप गई है। इतने से सबूरी नहीं हुई, सारे जन जो गांव के लोग थे, विश्वामित्र जी ने थोड़ा और माया फैलाई और सबको कहा कि यहाँ कोई चांडालिनी आई है जो बच्चों को खाती है, मार देती है। सब देखो उधर गई है, सारे मिलकर उधर आ गए और कहा कि इन झाड़ियों में कोई ऐसी छुपी हुई है जो बच्चों को मार देती है। देखो सामने ही एक मृतक बालक पड़ा हुआ है। तलवार हाथ में थमा दी राजा हरिश्चंद्र के और कहा कि तुम स्वयं मारो उसको। राजा हरिश्चंद्र के हाथ कांपने लगे। वो तो जानते थे कि वो कौन है। आज राजा हरिश्चंद्र ने एक चिता नहीं 3 चिताएं तैयार कर ली कि अब इतना ही अंत है। अपने हाथ से अपनी पत्नी को मारकर, और वो भी मेरी खातिर जो कितनी दर दर भटकी है, ऐसी पत्नी को और इस पुत्र को जिसको मैं इस अवस्था में ले आया केवल मेरे कारण। आज 3 चिताएं लगाकर जब स्वयं को भस्म करने के लिए तैयार थे, तब विश्वामित्र जी ने आकर रोक लिया था। कहा रुक जाओ, तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई। पुत्र भी जीवित हो गया, सब पहले जैसा हो गया, सब कुछ सौंप दिया। लेकिन इस बीच में कितनी मुश्किलें आई, कैसा कैसा समय देखा।
पर धर्म को नहीं छोड़ा। याद रखना, हम छोटी छोटी बातों पर धर्म छोड़ देते हैं, 2-2 पैसे के लिए ईमान बेच देते हैं, अपने अपने आप को मार देते हैं, अपने आत्मविश्वास को खत्म कर लेते हैं, अपनों को ही धोखा दे देते हैं थोड़ी थोड़ी कुछ कौड़ियों के लिए। आप अगर राम कथा सुन रहे हो और राम जी को मानने वाले हो तो देखिए राम जी के कुल में कैसे कैसे लोग हुए हैं। सब कुछ चला गया लेकिन धर्म नहीं जाने दिया। इसलिए कहती हूँ कि सब चला जाए फिर आ जाएगा वापस, लेकिन धर्म नहीं जाना चाहिए।